हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चित्रकला का जो पेपर हुआ है 25/2/2023 के डेट का जो पेपर हुआ है उसका पूरा सलूशन मैं कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक प्रश्न का मैं सही उत्तर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका चित्रकला है, 2023 का पेपर है। आलेखन कला का सबसे पहले मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर पहला हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला जो दिया हुआ है यहाँ, वर्ण का अर्थ क्या है। वर्ण का अर्थ दोस्तों क्या होगा, फटाफट हम लोग क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करेंगे। रंग होता है दोस्तों, क्या होता है, रंग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखेंगे दिया हुआ है ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड दोस्तों किससे संबंधित है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, रंगों से। ठीक है दोस्तों, रंगों से सही है, सही उत्तर होगा। तीसरा है लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग दोस्तों क्या है, विरोधी, एक दूसरे का विरोधी रंग है। ठीक है, चलिए डी नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर दिया भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों एक वर्णी, वर्णहीन या बहुवर्णी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बहुवर्णी है। ठीक है ना, ये बहुवर्णी है क्योंकि बहुत से उसमें रंग होते हैं, बहुवर्णी माना जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न दिया है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, संयोजन। संयोजन सही उत्तर होगा। ठीक है, 5वां का सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी जो बच्चे अभी तक अपना मैचिंग नहीं किए हैं फटाफट मिला लेंगे। ठीक है, और अपने स्वयं का मूल्यांकन वो करेंगे, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में दिया है, इनमें से कौन सा शीत रंग है। शीत मतलब दोस्तों क्या होता है, ठंडा। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा रंग कौन सा होता है दोस्तों, हरा, यानी हरित रंग, यानी सही आपका ऑप्शन है बी नंबर। हरा रंग जो है वो ठंडा रंग होता है। मुख्य रंग कितने होते हैं दोस्तों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग दोस्तों 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना, चलिए 8वां नंबर दिया है, तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग है क्या है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए इसका और मिलाते जाइए। ये आपका होगा लाल एवं पीला। लाल और पीला आपका तटस्थ रंग है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। लयात्मक रेखा दोस्तों कौन सी है, लयात्मक रेखा आपका 9 नंबर का ए नंबर, सरल रेखा आपका लयात्मक रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा लयात्मक रेखा होती है। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं और आप मिलाते जाइए। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो तैलीय रंगों का जो आपका माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है दोस्तों, सफेद का क्या होता है विरोधी रंग, काला होता है। ए नंबर सही है। 12 नंबर, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है दोस्तों, नारंगी रंग बन जाता है। ए नंबर सही होगा, नारंगी रंग बन जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, सही उत्तर होगा ए नंबर, 7 रंग होते हैं। ठीक है ना, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो इसका उत्तर दोस्तों होगा 2H। 2H, ठीक है ना, चलिए ए नंबर आपसे सही है। 15 नंबर दिया है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सही उत्तर आपका ए होगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फर्श के केंद्र के लिए। फर्श के केंद्र के लिए किनारी का डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ दोस्तों साड़ी की किनारी के लिए भी होता है, साड़ी की किनारी के लिए भी होता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी अगर आप दोनों में से प्रश्न किए हैं तो अच्छा है, और थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये दोनों, फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों है, एक मिनट दोस्तों इसका हम क्लियर कर दे रहे हैं। अभी 16 नंबर आपका क्लियर तो दोस्तों 16 का क्लियर हो गया। 16 का बी होगा, 16 का बी होगा दोस्तों, साड़ी का की किनारी के लिए। ठीक है, साड़ी की किनारी के लिए सही होगा बी नंबर। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। दिया 17 नंबर में प्रश्न में दिया है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रूस का प्रयोग करते हैं। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रूस का उपयोग करते हैं, तो आपका होगा 17। 17 का आपका होगा सी, यानी यह आपका होगा नंबर 2। नंबर 2 का प्रयोग करते हैं बारीक रेखा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न लोग देखते हैं। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है दोस्तों, अभी हम बताएं ठंडा प्रभाव डालता है। क्या,
ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक है ना, क्या डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, चित्र में गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए विशेषकर होता है, तो ये होता है अंधेरा दर्शाने के लिए, ठीक है ना, अंधेरा दर्शाने के लिए, ठीक है। चलिए, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है, एकाकी रंग संगत में पांच रंगों का प्रयोग होता है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह रहा आपका आलेखन कला का 20 प्रश्न का सही उत्तर, 20 प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आलेखन कला का है। तो दोस्तों इस चैनल पर इंट्रेंस एग्जाम की, सभी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, लाइक CUET, DDU, ALAU, LU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो SSC का, MTS का, UPP का या फिर अदर, अगर आपके परिवार में कोई भी है पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे, जो आगे का दिया हुआ है। यह आपका चित्रकला का पेपर है, जिसमें प्राविधिक कला हम लोग करेंगे, ठीक है ना, प्राविधिक कला को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रत्येक, यहाँ देखिए प्राविधिक कला लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, तो उत्तर दोस्तों होगा क्या, 2 प्रकार के, ठीक है ना। चलिए, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल में क्या होगा, समान बनाना, क्षेत्रफल में समान बनाना, ठीक है। चलिए आगे दिया है आपका, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं दोस्तों, फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका, ए नंबर घन होगा, ठीक है, ए नंबर घन होगा। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका दोस्तों 4, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है दोस्तों, समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का होता है दोस्तों, समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है दोस्तों, यह आसान प्रश्न है, ये आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। 9 में 4 का गुणा कर देंगे 360 डिग्री हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, आसान प्रश्न है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है। वृत्त का आकार कैसा होता है, ए नंबर सही है, गोल होता है, वृत्त का आकार कैसा होता है, गोल, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, 4 भुजाएं होती हैं। 11 नंबर में दिया है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, तो ये आपका बी होगा, वर्गाकार आकार का होता है, ठीक है ना। एक घन में कितने फलक होते हैं, एक घन में दोस्तों कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं। 13 नंबर दिया है, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं, तो ये आपका 2 प्रकार का, ठीक है ना, ए नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से भुजा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों क्या होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु, समद्विबाहु या समकोण, क्या होगा दोस्तों, 14 नंबर, आप क्या लगाएं कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। 14 का आपका ये होगा, ये समबाहु, समबाहु होगा, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है, यानी कौन सा एक सब अधिक कोण है दोस्तों, इसका जवाब दीजिए, ए नंबर, 90 से बड़ा 180 से कम, ये अधिक कोण है, ठीक है। चलिए आगे दिया है, 180 के कोण को क्या कहते हैं, 180 के कोण को क्या कहते हैं, ये दोस्तों क्या होगा, यह सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस जो आपका 20-20 प्रश्न का था, 40 प्रश्न हमने सही इसका आंसर बताया, और इसे फटाफट दोस्तों
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। करंट अफेयर का रेगुलर क्लासेस 8 बजे सुबह में चलता है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर दिया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं दोस्तों, तो ये होगा आपका 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा, ठीक है दोस्तों। एक यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, दूसरा सिरा कैसा होगा, इसका उत्तर है दोस्तों वृत्ताकार होगा। पहला सिरा वृत्ताकार तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुज का है। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज में 3 भुजाएं ऐसे होता है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति सही है, ए नंबर आकृति सही है, तो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा, अगर आज का क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए आप मिला करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखिए कि आपका प्रश्न कितना सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।